अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? और आज मैं आपके साथ बहुत सारी टिप शेयर कर रही हूँ बचत के बारे में। और इंशाल्लाह आप जब मेरी टिप पे अमल करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितनी बचत कर सकते हो। आप लोग ज़रूर इन टिप को फ़ॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी। तो हम बचत बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं और सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ नंबर 1 कि एक दिन हम लोग सबसे पहले जब सैलरी मिले और महीने का स्टार्ट हो तो सबसे पहले कुछ पैसे हम ऐसे रख लें जो अल्लाह की राह में दें। और आप लोग कहेंगे कि फ़ौरन ही अल्लाह की राह में दें तो ये तो खर्चा करवा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो हम कुछ थोड़ा-सा देते हैं तो अल्लाह ताला उसका डबल देता है। और ये आप लोगों को भी आज़मा के देख लें, अल्लाह की राह में ज़रूर दें और सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने अल्लाह की राह में आदत बना लें कि हमने ज़रूर देना है। टिप नंबर 2, दूसरों की मदद करें। जब आप लोगों ने अमीर होना है, अपनी बचत करनी है और ये चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से ज़िंदगी गुज़ारें और मेरी की ज़िंदगी गुज़ारें, तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए हम किसी तरह भी मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी तो पैसों की बात हो रही है तो हम उनकी हेल्प जो है वो हम लोग उनको जो देखें आस-पास कोई लोग हैं ऐसे जो गरीब हैं और जिन्हें हमें कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उन्हें थोड़ा बहुत राशन की सूरत में कुछ भी दे सकते हैं, उनकी किसी न किसी तरह हेल्प करें, पैसों से कर दें। कुछ अगर वो लोग नहीं चाहते पैसे लेना तो उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दे दें, इस तरह उनकी हेल्प भी हो जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेरी टिप नंबर 2 है, आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो एक अल्लाह भी खुश होगा और आप दिल से अमीर हो जाएँगे। और आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे आप बहुत ज़्यादा में अमीर हैं, क्योंकि आपका देने वाला हाथ होगा, लेने वाला हाथ नहीं होगा। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप दूसरों की हेल्प कर रही हैं, आप दूसरों की हेल्प करके दिल से खुश होंगे। और ये भी एक अच्छी बात है कि आपसे कोई हेल्प ले रहा है और आप उसको किसी न किसी तरीके से गिफ्ट के ज़रिए, ये पैसों के ज़रिए उसकी हेल्प कर रहे हैं, उससे दुआएँ ले रहे हैं। और दुआओं के ज़रिए एक तो अल्लाह ताला खुश होता है और दूसरा आपको ये भी होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे देने वाला हाथ बनाया है, लेने वाला नहीं। तो नंबर 3 ये है कि एक दिन ऐसा करें जब आप कुछ भी ना खर्च करें। तो ये होता है कि हम जब सैलरी मिलती है तो पूरा महीना हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं और हर रोज़ खर्चा होता है, लेकिन आप पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जिस दिन आप लोगों ने कोई चीज़ नहीं खरीदनी। यानी कि आप लोगों ने हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लेना है और बेशक कोई चीज़ ज़रूरत भी हो तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि आपने नहीं खरीदनी। इससे ये होगा कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी भी होती हैं हम ले लेते हैं और ना भी ज़रूरत हो तो फिर वो ख़रीद लेते हैं, ये एक फ़ज़ूल का ख़र्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आप महीने में एक दिन का नागा करेंगे, कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे भी आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। आप ये आज़मा के देख लें कि मैंने सही कहा है या नहीं। और इसके बाद आपको मैं टिप नंबर 4 दे रही हूँ कि आप लोग अपने पास कैश से चीज़ें खरीदें। जब भी सैलरी मिलती है लोग कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं और आप लोग कार्ड वगैरह बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बल्कि कार्ड वगैरह जो भी आपके पास हैं वो ख़त्म कर दें। बहुत सारी ऑफ़र्स आती हैं उन पे और इंसान जो होता है वो लालच में ये करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लें, क्योंकि जब आप कैश से चीज़ें खरीदेंगे तो फिर ये होगा कि आप लोग को होगा कि हम लोग ना ज़्यादा ख़रीदें और आप पैसे खर्चेंगे तो आप लोगों को तकलीफ़ होगी कि हम लोग पैसे कैसे खर्चें। लेकिन अगर कैश होगा सॉरी अगर आप कार्ड वगैरह से लेंगे तो फिर आपको ये होगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हम कार्ड से कोई चीज़ें ख़रीदते हैं तो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता और आराम से पैसे खर्च हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम लोग कितनी फ़जूल खर्ची कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इसके बजाय आप लोग कैश से ख़रीदोगे तो आप लोगों को जब पैसे देंगे तो आपका दिल दुखेगा कि इतने पैसे क्यों फ़जूल खर्च हो रहे हैं। तो मेरी यही भी आप लोगों को राय है कि आप लोग जो भी आपके पास कार्ड है उसको अपने
ख़त्म कर दें और सिर्फ़ जो भी चीज़ें हैं आप लोग वही कैश से ख़रीदें। इसके बाद आपको मैं टिप नंबर 5 दे रही हूँ कि पर्स ना रखें। आप हमें पर्स अपने पास रखेंगे तो ये होगा कि पर्स से खरीद पैसे निकालते हुए कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी और सिर्फ़ अपने ज़रूरत के कुछ चंद पैसे अपने पास रखें, कुछ रुपए रखें और उनको ही बाहर ले जाएँ जो सिर्फ़ ज़रूरी हो, लेकिन इतने ज़्यादा ना रखें कि आप जब बाहर जाएँ तो आप बहुत सारे पैसे फ़िज़ूल खर्च कर दें, क्योंकि पॉकेट में पड़े हुए पैसे होते हैं तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंसान खर्च कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो कोशिश करें कम से कम थोड़े पैसे कम लेके बाहर जाएं और ज़्यादातर अपने घर में ही रखें। और इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी आपका महीने के स्टार्ट में सैलरी मिले तो आप जो भी आखिर वाली चीज़ें हैं, यानी कि सब चीज़ ऑफ़र वाली चीज़ें हैं उनको आप ख़रीद लें। और पहले सबसे पहले तो ये देख लें कि ऑफ़र में सही चीज़ें हैं, ये वही प्राइस है जो पिछले महीनों में भी थी, क्योंकि अक्सर ऑफ़र में ये होता है कि लोग क्या करते हैं, वो पिछली पिछली जो भी ऑफ़र होती हैं उन्हीं को फिर से आगे पीछे करके सबको पागल बना देते हैं और लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और समझते हैं कि ये ऑफ़र आई हुई है, हम इकट्ठा बहुत सारा सामान ख़रीद लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अक्सर लोग ऑफ़रें देते रहते हैं और इस बात का ध्यान रखें कि ये सही ऑफ़र है या नहीं और पहले से कम पैसों में है या नहीं। और अक्सर ये होता है कि 2 चीज़ें आप लोगों को दे रहे होते हैं और पागल बना रहे होते हैं, इस चीज़ का ख़्याल ख़ास रखें कि ऑफ़र सही भी है या नहीं। इसके बाद हफ़्ते में इकट्ठा सब कुछ लेना भी अच्छी बात है। महीने में जब आप लोग सैलरी मिले तो महीने में 4 वीक होते हैं और उनमें 4 वीक में फर्स्ट डे ही आप लोग हफ्ते का पूरा सामान इकट्ठा कर लें और ताकि आराम से आप लोग पूरा हफ्ता गुजार सकें। इससे ये होता है कि बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है, क्योंकि हम जब बार बार शॉपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इससे फ़िज़ूल खर्ची हो जाती है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कभी कम चीज़ें लेते हैं फिर जाते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक दफ़ा पूरे महीने का जो भी ग्रोसरी वगैरह लेनी है वो लेके और पूरे महीने का अपने घर में पूरे महीने का रख लें, या पूरे हफ्ते का रख लें। अगर महीने का नहीं रखना तो हफ्ते के लिए आप इकट्ठा ग्रोसरी का सामान लेके रख लें और आपका महीना आसानी से गुजर जाएगा और फ़िज़ूल खर्ची भी नहीं होगी। इसके बाद फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हर चीज़ का हिसाब रखें और हर चीज़ का पहले हिसाब बना लें कि क्या कहाँ पर हमने खर्च करना है, कहाँ पर नहीं करना। क्योंकि ये होता है कि अगर पता हो कि हमने कहाँ पे खर्च करना है तो पहले ही ये हिसाब रखा हो कि इतने पैसे हमने रख दिए हैं और इन चीज़ों से हम क्या ख़रीदना है और सब पैसे एक साइड पे रख दें हर चीज़ का, कि ये इतने पैसे हमने ग्रोसरी पे खर्च करने हैं, इतने हमने बिल में देने हैं, इतने हमने गैस वगैरह में देने हैं। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा हमारा कितना खर्च है और कितनी हम लोग बचत कर सकते हैं, कितने पैसों में हम महीना चला सकते हैं और कितने पैसे हम बचत के लिए रख सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों का हिसाब नहीं होगा तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्च होंगे पैसे। और क्योंकि आप लोग इकट्ठे खर्च कर दोगे, बचत के लिए कुछ नहीं रखोगे, लेकिन अगर आपने पहले ही सोच रखा होगा कि हमने महीना को किस तरह गुजारना है तो ये बहुत ज़्यादा आप के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप आराम से पूरा मंथ को गुजार सकोगे और थोड़ी बहुत बचत भी कर लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इतने बिलों पे पैसे जा रहे हैं, इतने महीने का खर्चा है, लेकिन इन सब को हमने इनमें से कुछ बचत के लिए भी पैसे रखने हैं। तो इसलिए आप लोग अपने पैसों को एक साइड पे रख के आप बचत कर सकते हो, कुछ बचत के निकाल के। चलिए जी, यूट्यूब फैमिली में ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और ये कैसी लगी आप लोगों को और ये कौन सी टिप अच्छी लगी। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।